नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से बहुत दिनों के बाद आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। हमें काफ़ी टाइम लग गया था, बीच में हम गैप कर गए थे, तो उसके लिए रियली सॉरी। अब आगे से रोज़ आपको वीडियो मिलेंगी रॉकिंग वाणी के ऊपर। और आज हम जो बात शुरू करेंगे वो है बहुत दिलचस्प, एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस जिसके ड्रावना उन्होंने जो किया, जो ड्रावने सीन दिए, उससे वो इतनी लोकप्रिय हो गई, लाखों करोड़ों लोग उसके दीवाने हो गए थे। फिल्म में बेडरूम सीन भी दिए और उस फिल्म से उसने बहुत लोकप्रियता हासिल भी करी। लेकिन उस फिल्म के बाद वो एक्ट्रेस कहाँ चली गई, आज तक समझ नहीं आया। कोई बताता है वो मुंबई में है, तो कोई बोलते हैं कि वो विदेश चली गई है, यहाँ रहती नहीं है। हम बात कर रहे हैं फिल्म वीराना की एक्ट्रेस के बारे में। आपने देखी भी होगी वीराना फिल्म, जो एक डायन पे बेस्ड, जो उस टाइम की बहुत लोकप्रिय फिल्म मानी जाती है, काफ़ी हिट रही थी उस टाइम पे। तो उसमें जो एक्ट्रेस थी उसका नाम था जैस्मिन भाटिया। कुछ लोग उसे जैस्मिन धुन्ना भी बोलते हैं। जैस्मिन भाटिया की पहली फिल्म थी सरकारी मेहमान। उन्हें इस फिल्म से डेब्यू किया था 1979 में। कुछ खास चली नहीं उनकी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ और फिल्में भी की, लेकिन लोगों ने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उनके ऊपर। उसके बाद में उन्होंने एक फिल्म की थी, एनडी कोठारी की फिल्म थी, डायरेक्ट उन्होंने किया था उसको, और उस फिल्म का नाम था डिवोर्स। और डिवोर्स में वीरेंद्र घाटके के सामने उसको कास्ट किया गया था फिल्म में। और इसी फिल्म के दौरान विजेंद्र जी में और जैस्मिन जी में काफ़ी क्लोज दोस्ती हुई, काफ़ी वो अच्छे दोस्त बने। लेकिन क्या है कि उसके बाद में होना यह था कि फिल्म जो ये थी वीराना, इसकी कास्टिंग की बात चल रही थी कि भी किसको कास्ट करें, क्योंकि उनको एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो खूबसूरत तो हो ही हो, साथ में आंखें मोटी मोटी हो, मतलब बड़ी बड़ी आंखें हो। ठीक है, ऐसी वो लड़की तलाश कर रहे थे इस फिल्म के लिए, वीराना के लिए। तो जो विजेंद्र जी हैं, इन्होंने जैस्मिन को राम से ब्रदर्स से इनसे मिलवाया इनको, जैस्मिन जी को, और बोला कि आप बात कर लीजिए उन फिल्म से। तो उन्होंने जब जैस्मिन जी को देखा तो वो उनके लिए बेस्ट लगी फिल्म के लिए, स्क्रिप्ट के हिसाब से, तो उन्होंने उसको साइन कर लिया था। फिल्म में जब काम मिला उनको, जैस्मिन जी को, तो वो ये था कि एक डायन थी, डायन ने मतलब जैस्मिन जी के शरीर को पूरा पकड़ा हुआ है, मतलब कि उसका कब्जा है उसके ऊपर, इस तरह की फिल्म थी। ठीक है, बहुत ही उस टाइम की थी, बहुत बड़ी हॉरर थी, मतलब कि उसमें इस सीन के अलावा अगर हॉरर की बात करें तो काफ़ी गजब के सीन इस फिल्म में दिए गए थे। और डायरेक्टर की डिमांड पे जो जैस्मिन जी थी, उन्होंने इसमें काफ़ी सारे ग्लैमर्स शॉट भी दिए, बाथरूम और बेड सीन इसमें इन्होंने इस फिल्म में फिल्माए भी। और फाइनली ये फिल्म सेंसर बोर्ड ने 46 कट लगाने के बाद 1988 में इस फिल्म को रिलीज करवा दिया। जैस्मिन ने पर्दे पे जब ये फिल्म आई तो हंगामा मचा दिया था। लोग इनकी खूबसूरती के इतने ज़बरदस्त दीवाने हो गए थे कि लोगों ने इनको एक टाइटल दे दिया था कि खूबसूरत भूतनी। लेकिन फिल्म से लोकप्रियता भी मिली, काफ़ी फेम बढ़ा, बहुत कुछ हुआ, काफ़ी फेमस एक्ट्रेस में इनकी गिनती होने लगी। लेकिन तभी बाद में क्या होता है कि कुछ खबरें आती हैं बाहर कि जैस्मिन जी को अंडरवर्ल्ड से फ़ोन आ रहे हैं, वो अंडरवर्ल्ड डॉन था, वो उनका दीवाना हो चुका था, वो उनको पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। इस तरह की मीडिया में बातें आने लगी। तो ये भी सुनने में आया कि डर के कारण वो घर से बाहर नहीं निकलती थी इस बात से। फिर बाद में ये खबर आई कि जो जैस्मिन जी हैं वो इंडिया छोड़ के और अमेरिका चली गई हैं और जॉर्डन में वो रहने लगी हैं। लेकिन कुछ लोग ये बोलते थे कि वो मुंबई में ही रहती है। तो ये एक बड़ा मतलब कि विवाद बना रहा है कि वो एक्चुअल में है कहाँ पे।
ये जैस्मिन जी थे ना, ये मतलब एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो खूबसूरती के साथ साथ काफ़ी फोर्स वाली एक्ट्रेस थी, मतलब कि इनको अपने काम से बड़ा लगाव था, और होना भी चाहिए, काम से लगाव बहुत अच्छी चीज़ है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जैस्मिन को करीब से जानने वाले लोगों का कहना था कि जो अंडरवर्ल्ड वाली बात थी उन्होंने नकार दिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने, जो उसके करीबी दोस्त थे, जो जानने वाले थे, उसके अनुसार जो बात थी वो झूठी थी। एक्चुअल में सामने फिर ये आया कि राम से बरदस ने जैस्मिन जी को बदनाम करने के लिए एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाई अंडरवर्ल्ड की, ताकि लोग डरें और कोई डायरेक्टर इसको काम ना दे अगली फिल्म में। क्योंकि वीराना की शूटिंग के दौरान जैस्मिन जी से लड़ाई झगड़ा हो गया था, क्योंकि जो वीराना फिल्म की स्क्रिप्ट थी उसमें कुछ सीन ऐसे थे जो लिखित में नहीं थे, और उनसे वो करवाए गए फिल्म के दौरान, उनको सीन करवाने के लिए दबाव दिया गया, लेकिन वो स्क्रिप्ट में लिखे हुए नहीं थे। यह बात जैस्मिन ने कभी मीडिया में आके कही भी नहीं, और कभी इस बात का उन्होंने खंडन भी नहीं किया कि जैस्मिन ने इसने मीडिया में आके कभी सामने आके ये कभी नहीं कहा इस बात के बारे में, कभी उसने इस बारे में तर्क भी नहीं करा, और सब ऐसा चलता रहा, और इसी कारण वीराना उनकी आखिरी फिल्म बनी। वीराना फिल्म के बाद उन्होंने कोई फिल्म नहीं करी, वो कहाँ चली गई, कहाँ रहती हैं, वो किस हाल में है, ये किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन हम ये कहेंगे कि जैस्मिन जी ने हमें एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार मूवी के रूप में अपने आप को प्रेजेंट किया था फिल्म वीराना से, जो काफ़ी हिट थी। आप लोगों ने उसको देखा भी होगा, तो मेरे हिसाब से उस ज़माने के हिसाब से वो फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त थी। अगर आप लोगों अगर आप लोग भी जैस्मिन जी के बारे में कुछ जानते हैं, या फिर वो कहाँ है, इस तरह का कुछ आपके पास कुछ भी है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।